वर्ष 2011 था। केरल के एक साधारण स्कूल शिक्षक बायजूस रविंद्रन ने अपनी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ के साथ मिलकर अपनी थोड़ी सी बचत से एक सपना शुरू किया, एक स्टार्टअप की नींव रखी। किसे पता था कि यह छोटा सा सपना केवल 12 वर्षों में देश का सबसे बड़ा एजुकेशनल ब्रांड बन जाएगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं बायजूस की, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम हर स्टूडेंट्स की जुबान पर था और जिसकी नेटवर्थ वर्ष 2023 तक 2200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? बायजूस ने केवल 12 वर्षों में शून्य से 2200 करोड़ तक का सफर कैसे तय किया? बायजूस इतनी तेजी से कैसे बढ़ा? और फिर ऐसा क्या हुआ कि वही बिजनेस 2200 करोड़ से लगभग शून्य तक गिर गया? क्या बायजूस ने वास्तव में कोई घोटाला किया था? इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे बायजूस और दिव्या ने मिलकर एक सपने को हकीकत में बदला और कैसे वही सपना धीरे धीरे उनके अपने हाथों में जलकर राख बन गया। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज हम खोलेंगे बायजूस की सफलता और पतन के पीछे छुपे हुए असली राज। बायजूस एक भारतीय शैक्षणिक तकनीकी कंपनी है जिसका सपना था भारत के हर कोने में हर बच्चे तक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना। यह सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि उन सपनों की एक राह है जिन्हें छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक के लाखों छात्र देखते हैं। एक बेहतर जिंदगी, एक सुनहरा भविष्य। बायजूस अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को एक ऐसा अनुभव देता है जो पढ़ाई को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे रुचिकर और समझने में आसान बनाता है। लेकिन बायजूस की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कंपनी जी, नीट, सैट, IAS, ग्री और GMAT जैसी देश और दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी विशेष कोर्स प्रदान करती है, ताकि हर छात्र अपने सपनों की ऊंचाई तक पहुंच सके। क्योंकि जहां सपने बड़े होते हैं, वहां तैयारी भी गहरी होनी चाहिए, और बायजूस उसी तैयारी का एक सच्चा साथी है। सोचिए, केवल टीचिंग करके बायजू इतनी तेजी से भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी कैसे बन गई? कैसे बना 2200 करोड़? बायजू रविंद्रन की दिलचस्प और प्रभावशाली पढ़ाने की शैली और शुरुआती समय में इन पर्सन और वीडियो के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग में मिली सफलता ने इस कंपनी की मजबूत नींव रखी। बायजूस ने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि मोबाइल लर्निंग भविष्य है, और जब 2015 में भारत में स्मार्टफोन का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा था, तब बायजूस लर्निंग ऐप की लॉन्चिंग ने इस कंपनी को देश भर के लाखों छात्रों तक पहुंचाने का एक अभूतपूर्व अवसर दे दिया। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान केंद्रित किया और बेहतरीन एनिमेशन, इंटरैक्टिव सिमुलेशन और प्रसिद्ध शिक्षकों के माध्यम से तैयार किए गए पाठ्यक्रमों में भारी निवेश किया। बायजूस ने भारत की कई भाषाओं में कंटेंट तैयार करके देश के कोने-कोने के छात्रों को जोड़ने की कोशिश की, ताकि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी भाषा या पृष्ठभूमि से क्यों ना हो, सीख सके और आगे बढ़ सके। इसी के साथ बायजूस ने ब्रांड को मजबूत बनाने के लिए शाहरुख खान और भारतीय क्रिकेट टीम जैसे बड़े सितारों को अपने विज्ञापनों में शामिल किया, जिससे उसकी पहचान घर घर तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑस्मो, व्हाइट हैट JR, आकाश इंस्टीट्यूट, टॉपियार और ग्रेट लर्निंग जैसी कंपनियों को भी खरीदा, जिससे उनकी पहुंच और भी ज्यादा व्यापक हो गई। फिर आया कोविड-19 का दौर, जब पूरा देश लॉकडाउन में था और स्कूल कॉलेज बंद थे। उस समय बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी थी, और यही वह समय था जब बायजूस ने इस बदलाव का भरपूर फायदा उठाया। लाखों छात्रों ने बायजूस की तरफ रुख किया और कंपनी ने बहुत तेजी से ग्रोथ हासिल की। सिक्वोया, टाइगर ग्लोबल और चार्ल्स ज़करबर्ग इनिशिएटिव जैसे बड़े निवेशकों ने भी इस कंपनी में निवेश किया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब बायजूस की वैल्यूएशन 2200 करोड़ से भी ज्यादा हो गई, और ये बन गई भारत की सबसे मूल्यवान स्टार्टअप कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो कभी शून्य से 2200 करोड़ तक पहुंच गई थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही कंपनी लगभग शून्य पर आ गई? क्या सच में बायजूस ने कुछ छुपाया था? क्या यह सिर्फ एक बिजनेस फेल्योर था, या फिर एक सावधानीपूर्वक रचा गया घोटाला? जिस सपने ने लाखों बच्चों को उम्मीद दी थी, वही सपना धीरे धीरे खुद ही बिखरने लगा। बायजूस की गिरावट एक झटके में नहीं आई।
ये एक मिला-जुला परिणाम था। अत्यधिक महत्वाकांक्षा, वित्तीय कुप्रबंधन और कुछ अनैतिक व्यावसायिक फैसलों का। महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया घरों में बंद थी, उस समय बायजूस ने आक्रामक मार्केटिंग, बड़ी पूंजी और एक के बाद एक महंगे अधिग्रहणों के सहारे तेजी से विस्तार किया। व्हाइट हैट जूनियर और आकाश इंस्टीट्यूट जैसे ब्रांड्स को खरीदकर उन्होंने बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन ये अधिग्रहण सही तरीके से समाहित नहीं हो पाए। कंपनियों के बीच समन्वय की कमी ने संचालन को अस्त-व्यस्त कर दिया और आर्थिक दबाव बढ़ता गया। इसी बीच बायजूस पर आक्रामक बिक्री रणनीतियों के आरोप लगने लगे। कई परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें महंगे कोर्सेज और लोन लेने के लिए गुमराह किया गया, बिना पूरी जानकारी दिए। सबसे ज्यादा चिंता तब बढ़ी जब कंपनी ने अपने वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट को बार-बार टालना शुरू कर दिया। यहां तक कहा गया कि वित्तीय आंकड़ों में हेरफेर की गई है और पारदर्शिता की कमी ने निवेशकों का भरोसा डगमगाना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका की एक अदालत ने पाया कि बायजूस ने एक शाम झूठे हेज फंड के जरिए $500 मिलियन से अधिक की राशि गलत तरीके से ट्रांसफर की थी। इस खुलासे के बाद कानूनी संकट गहरा गया और जो कभी निवेशकों की आंखों का तारा था, वो अब विश्वास खोने लगा। जैसे ही महामारी का दौर थमा और ऑनलाइन शिक्षा की मांग घटी, बायजूस की मुश्किलें और गहरा गईं। शासन व्यवस्था चरमरा गई, निवेशक पीछे हटने लगे और कंपनी की वो चकाचौंध भरी वैल्यूएशन 2200 करोड़ धीरे धीरे धराशायी हो गई। कभी जिस कंपनी को भारत की शैक्षिक क्रांति कहा गया था, आज उसकी साख मिट्टी में मिल चुकी है। बायजूस की कहानी एक वार्निंग है। एजुकेशन का नाम लेकर ट्रस्ट को बेचने वाली कंपनीज कभी भी हीरोज नहीं बन सकती। 2200 करोड़ सिर्फ पैसा नहीं था, लाखों बच्चों का भरोसा था, पेरेंट्स की सेविंग्स थी और इंडिया के स्टार्टअप ड्रीम का सिंबल था। आपका क्या मानना है? क्या बायजूस ने सिर्फ गलती की या ये एक सच में घोटाला था? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप ऐसी और शॉकिंग सच सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ट्रस्ट से जुड़ी हो।